थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। 24 प्रकार की सीरीज है और 24 प्रकार के आंसर की अपलोड की जाएगी। हालांकि पेपर तो 6 हुए, लेकिन उनमें हर एक शिफ्ट के अंदर देखा जाए तो 4-4 प्रकार की इन्होंने सीरीज रखी है, तो वो आ जाएगी, उसमें आराम से देखना, मिलान करना। लेकिन एक मोटे तौर पे जब हमने पेपर देखे, हमने आंसर की तैयार की, उसके बाद से मैं मेरी कट ऑफ बता देता हूं, मेरा ये फाइनल कट ऑफ कि भाई लगभग इतनी मान के चलिए 4-5 नंबर इधर उधर हो सकता है, 3 से 5 नंबर या तो कम, या मतलब 2-3 नंबर कम या फिर ज्यादा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सबसे ज्यादा पढ़े, इवन 10 से 15 लाख बच्चों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मेरा सिंगल वीडियो आप लोगों ने 10 से 15 लाख बच्चों ने देखा, और जनता पूछती है, पूछना भी चाहिए। सर आपने कहा था कि 90% प्रूफ मिलाऊंगा, कहां गए 90% प्रूफ? मैं भी पूछता हूं, मदन सर बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, 90% प्रूफ कहां है, बताओ बच्चों को। चलिए आइए, सबसे पहले प्रूफ बताऊंगा। यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन बस 5 मिनट के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट जहां से कठिन पेपर आने स्टार्ट हुए थे, वहां से मैं आपको सिर्फ एक शिफ्ट के 120 में से 110 प्रश्न दे रहा हूं। थोड़ा सा 2 मिनट देख लेना, उसके बाद मैं सीधा कट ऑफ पे जा रहा हूं। ठीक है, सीधा कट ऑफ पे जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैं हर एक पारी से प्रूफ देने लग जाऊं तो हर एक जो 6 पारियां हैं उन सभी में से 110 प्रश्न 120 में से मैं दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 7 से 8 दिन लगेंगे। तब तक अगले बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे पढ़ाई, जो कि नए बैच कल स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वहां के प्रश्न हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है एमाइलेज वाला, ये यहाँ पर सर ने करवाया एमाइलेज वाला। फिर है सम युग्मजी वाला, ये सम युग्मजी वाला यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं टेलीग्राम में 90% प्रूफ भेजूंगा, आप आराम से मिलान कर लेना। ठीक है, जयपुर में 12वां क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जी हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में शीन काफ निजाम है, ये रहे शीन काफ निजाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत शीन काफ निजाम। फिर अगला देखिएगा, राम सेतु लिंक योजना नाम कर दिया गया है पीकेसी ईआरसीपी का, बिल्कुल सही बात है, ये हमने प्रूफ दिया है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं कट ऑफ देने वाला हूं, सिर्फ 2 मिनट। उससे पहले ये तो देखो जिस बंदे के साथ आप पढ़े थे कि उसने आपके साथ धोखा तो नहीं किया कहीं, है ना। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ मां सरस्वती का एक छोटा सा दूत हूं और आप लोगों को पढ़ाता हूं। आप सबसे ज्यादा हर एग्जाम में मेरे पे भरोसा करते हैं, क्या भरोसा वो सही हुआ क्या? एक छोटा सा शॉर्ट्स डाला था, उसमें स्नैक पार्क आपका खिलौना, ये जो है टॉय पार्क है, वो खिलौना पार्क यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मास स्टोरेज, बड़ी मात्रा में जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो हार्ड डिस्क होती है, ये आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद देखिएगा 14 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रश्न आया था, ये आप पर जो क्लियर हो रहा है। मेल मर्ज क्या होता है, ये रहा मेल मर्ज, मैंने क्लास 7 दिन पहले ही डाली थी, ज्यादा पुरानी क्लास नहीं है, सिर्फ 7 दिन पहले ही क्लास डाली थी। ठीक है, ज्यादा पुरानी क्लास नहीं है। ये देखो, मैंने कहा था क्लास के दौरान कि बीसीसी का पूरा नाम आएगा, हर एक शिफ्ट के अंदर पूरे नाम पूछे गए, बीसीसी का पूरा नाम बताओ, ये रहा। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 42वां संशोधन, ये रहा। 217 के तहत, ये रहा 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है, तो ये रहा यहाँ पर योग्यताएं जो मैंने लिखाई थी आपको नोट्स में, एग्जाम से 2 दिन पहले ही नोट्स दिए थे। यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो राज्यपाल को केवल उनके मामलों को छोड़कर सलाह देने के लिए जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद अधिसूचना जो यहाँ पर जो है बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला अर्ध सरकारी पत्र जो है, ये रहा अर्ध सरकारी पत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ प्रेषित किया जाता है, उस प्रकार का है जो परिपत्र के बारे में बताया, सर्कुलर जिसे कहते हैं, सर्कुलर जिसे कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पर जो है आपको पढ़ना था, फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपका यहाँ पर जो वर्ग की हेड रीच्ड, तो ये जो टेंस सर ने करवा रखा है। चूज द एप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव पूछा है, एक्टिव पैसिव में सेम टू सेम सर ने करवा रखा है, आराम से मिलान करना। सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, मैंने क्लास से 1 दिन पहले ही बता दिया था कि सेट टू का टोल्ड कर देना भाई। ठीक है, हाँ, जो माइंड मैप पे पड़ेगा, माँ सरस्वती की कसम खा के कह रहा हूँ, उसका मैं सिलेक्शन करवा के रहूंगा। अगली 4th ग्रेड की ऐसी भर्ती आ जाए ना 50,000 की, सारे बेरोजगार लग जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा विश्वास रखें इस बात के कि आपको उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है जहां पर आप वर्तमान में पढ़ रहे थे, तो कभी निराशा नहीं मिलेगी। नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव बनाना है, तो ये नेगेटिव से अफर्मेटिव हो गया, नो रोज विदाउट वाला, तो देयर इज नो सिल्वर, उस टाइप से। ये देखो एक पंक्चन जो है आपका, पंक्चुएशंस जो मार्क हैं वो मैंने करवाए थे, सर ने भी करवाए थे। वन ऑफ द वाइज,
तो वाई सी ऑप्शन। तो इस तरह से सेम आपका करवाया हुआ है, ए ग्रेट नंबर ऑफ मैंगोज, उस टाइप से इसी में। आ जाओ कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। आ जाओ, आप लोगों को विश्वास है, ज्यादातर के कमेंट आ रहे हैं कि देखो कुछ बिच्छू भी आए होंगे बीच में जो ये सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ बता देंगे तो हमारे ढाबे कैसे चलेंगे। तो भाई ढाबे तो तुम्हारे वैसे भी बंद हो चुके हैं। मैं कोई स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता कि देखो मेरे बच्चों ने क्या कहा ये वो। मैं कहा था मैंने कि 120 में से 110 मिलाऊंगा और इसके प्रूफ टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे, ठीक है। इसके प्रूफ है वो टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे, आप देखना। इवन 110 से 12 होंगे प्रूफ, 92-93% 100 में से। आपने कहा था सर आप मिला दोगे क्या, मैंने कहा यस मैं मिला दूंगा, तो मैंने प्रूफ दे दिए हैं। अब थोड़ी कट ऑफ की बात करते हैं। सीधी सी बात है, जनरल वर्ग का बच्चा है जिसने भी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर मैथ्स के जो प्रश्न थे वो अधिकांश बच्चों से नहीं हो रहे थे। यहां पर मैं कहूं 10 से 20% प्रश्न ही बच्चों से थोड़े हो रहे थे, है ना। 50,000 बच्चों की बात करें, 50,000 बच्चों की बात है, इसमें मुश्किल थी थोड़ी। इंग्लिश के प्रश्न में 50% बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत ही पढ़े 50-40 कर रहे थे। 50,000 बच्चों की बात करो। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे, बाकी के नहीं होंगे। अच्छा पूछा था, आधे 50%। साइंस में भी 2-3 हो रहे थे 50%, कंप्यूटर में भी 50%। तो इतने जब 40-45 क्वेश्चन में 50% का मामला है, तो आपको 90 से 100 अटेंड किए जिसने जनरल वर्ग वाले बच्चे ने, उसमें से आपके 90 से 100 अटेंड करने वाले बच्चे के हम बात करें 90 से 95, मैक्सिमम भीड़ यहीं पर है 90 से 95 जनरल वाली, जो 50-60 हजार बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। और अभी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि हम 80,000 को बुलाएंगे। अभी जस्ट आधे घंटे पहले, 1 घंटे 2 घंटे पहले का एक ट्वीट आया हुआ है, एक वीडियो आया हुआ है कि यहाँ पर 80,000 बच्चों को हम बुलाएंगे, है ना, लगभग 1.5 गुना को। तो भाई 80,000 को बुलाया जाएगा, 1 लाख को नहीं बुलाया जाएगा। तो 80,000 के अंदर तो ये बच्चे तो आराम से है, हालांकि 2-2 नंबर ज्यादा ही है, चिंता मत करो। ये मैं फाइनल जो सिलेक्शन होगा 54,000 बच्चों का, उनका कह रहा हूँ, ठीक है। आज नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, माँ आप सभी का कल्याण करे। फिर से कह रहा हूं कि इन 90 से 95 प्रश्न में से मैक्सिमम के 15 से 20 क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं, और इन बच्चों ने आपके जो प्रश्न छोड़े हैं वो 25 क्वेश्चन है वो आपके छोड़े हैं। तो 25 क्वेश्चन इन्होंने छोड़े हैं, तो 95 प्लस 25 हो गए 120 बच्चे। 95 में से 15 गलत हो गए, पीछे बच्चे 80 में से 15-20 अगर गलत हो रहे हैं, तो नेगेटिव काट करके अगर बात करें तो उनके 115 से लेकर के 120 तक नंबर आ रहे हैं। वो बच्चे बहुत सेफ है, इवन 115 वाले सेफ है। इतनी सारी सीटें, कांस्टेबल के 10,000 पद, पटवारी के वो बच्चे जो सिलेक्शन के बाद यहाँ ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, उन्हें यहाँ ज्वाइन नहीं करना है ना। कहते हैं कि सर पढ़ने वाला विद्यार्थियों का एक वर्ग होता है जो सिलेक्शन ले लेता है, जो कट ऑफ को प्रभावित बहुत ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ सीटें खा जाते हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ पर, चिंता मत करो। तो यहाँ पर 75, 77, 78 भी बच रहे हैं, काट कटा करके भी, 15 का नेगेटिव करके भी आपके 80-82 सही बैठ रहे हैं, उसमें से नेगेटिव किए 15 क्वेश्चन के 7-8 नंबर, तो आपके जो है 77, 78, 75 ऐसे कुछ बच रहे हैं, 75 से 78, तो भी आपके 115 से 118 तक नंबर आ रहे हैं, 120 के लगभग आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, आप सेफ हो। फिर ओबीसी वर्ग के मेल फीमेल की बात करें, इनके भी 75, 76 इतने अगर बच रहे हैं, और इसके जो नंबर हैं वो आपके बचते हैं 114, 115, तो आप सेफ हैं। लेकिन इसकी टेंशन छोड़ देनी है, चिंता छोड़ देनी है। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का फाइनल होगा जो और बहुत सारी नौकरियों में सिलेक्शन लेगा, जो लग चुका है ग्राम विकास अधिकारी रीट सेकंड ग्रेड आगामी परीक्षाओं के ऊपर। आपका रिजल्ट इसमें तो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है, इसमें होना है, क्योंकि देखा जाए तो 70% पेपर है वो सरल था, बाकी 30% है वो कोई अगर नेगेटिव में गया है तो उसका लॉस हुआ, बाकी सभी का सिलेक्शन होगा। जिसने 90 से 100 के बीच अटेम्प्ट किए जनरल ओबीसी वाले, उन सभी का सिलेक्शन होगा। उनके ज्यादा से ज्यादा 15, 13, 18 ऐसे गलत हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइजेशन एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन इक्विप फॉर्मूले के बेस पे होगा, मेरा अनुमान बता रहा हूं। उसमें क्या होगा, परसेंटाइल बेस, एक परसेंटाइल से ऊपर वाले एक कैटेगरी के अंदर उन बच्चों को लिया जाएगा। तो
आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन जिनकी हार्ड पारी थी उनका निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सा फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 110, 112, 113, 110 से 115 के बीच में आपके अगर बच करके 72 क्वेश्चन बच रहे हैं नेगेटिव वाले को हटा करके। अब नेगेटिव वाले को कैसे हटाना मैंने बता दिया कि 95 अटेम्प्ट किए, 15 गलत हो गए, 25 छोड़ दिए, तो 95 में से 15 गए तो गुरुजी बच्चे पीछे 80 का गुणा किया 1.66 से तो 125 नंबर आता है। 125 में से 5-7 नंबर 8 नंबर और हटाओ नेगेटिव 15 के, तो वो कट करके गुरुजी 117-18 नंबर बचता है। वो होता है अंक निकालना। अगर इस तरह से आप लोग एक बार देखो तो फाइनल अगर आपके 72 बच रहे तो एक बार सेफ है, ये एक अनुमान है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो उनके 105 अंक यानी कि 68 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं और एसटी के 65 बच रहे हैं, एमबीसी के 70 बच रहे हैं यानी 107, 105 सीटों की संख्या बहुत है। नेगेटिव था, एक पक्ष पेपर का भारी था। अंक यहां पर अगर मैं कहूं नेगेटिव वाले करके इतने ही रहने हैं, कोई 2-4 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है या 1-2 नंबर कम रह सकता है जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज होता है कि